सर आज आप लोग झंडा और डंडा के साथ आए हुए हैं। आप लोग आज तहसील में किस उद्देश्य से आए हुए हैं? जैसा कि आपको पता है कि इस देश में जात के आधार पर हज़ारों साल से लोगों को सताया गया। लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, घोड़ी पर बैठने का अधिकार, मोछ रखने का अधिकार नहीं था। क्रमिक असमानता इतनी फैल गई थी कि इस देश में 800 साल ये एक वर्ग का गुलाम रहा। उसमें शक आए, हूड़ आए, मुगल आए और उसके बाद फिर इस देश में अंग्रेज़ आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। ये हज़ारों साल यह देश क्यों गुलाम रहा? क्योंकि देश में एकता नहीं थी, देश में समता नहीं थी, देश में बंधुता भाईचारा नहीं थी। एक लड़ रहा था तो दूसरा जो है सड़क पे किनारे खड़ा देख रहा था। इस व्यवस्था को ख़त्म करके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1600 जातियों को अनुसूचित जात और जनजाति 2 वर्गों में बांटा, अदर बैकवर्ड में बांटा। तो जो 2500 अदर बैकवर्ड में गई, 1600 जातियाँ अनुसूचित जात जनजाति में गई और उसके माध्यम से उनको हिस्सेदारी, भागीदारी, आरक्षण के रूप में मिला। उनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। उनको प्रधान BDC बनने का मौका मिला। उनको प्रोफेसर बनने का मौका मिला। जब ये प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, DM बने, वकील बने तो उनके गाड़ी हुई। उन्होंने शासन प्रशासन से सवाल पूछने शुरू किए। जब शासन प्रशासन से सवाल पूछने शुरू किए तो इस जो है जालिम सरकार, जातवादी सरकार ने जो धार्मिक उन्माद, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाती, कभी सिख ईसाई को लड़ाती, कभी अगड़ा पिछड़ा को लड़ाती, कभी दलित को लड़ाती, तो कभी चमार फांसी को लड़ाती। तो ये लड़ाने में जी नहीं भरा तो इसने अनुसूचित जाति जनजाति में 2 वर्ग बांट दिए। अब 2 वर्ग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने जो 2004 से पंजाब और जो है कर्नाटका, आंध्रा का मुकदमा चल रहा था, जो कुछ लोग जात के आधार पर आरक्षण चाह रहे थे, वर्ग का विभाजन चाह रहे थे, उसकी सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वाई चंद्रचूड़ ने और स्टेट गवर्नमेंट को जो है अधिकृत कर दिया कि आप अपने स्टेट में जाति को बांट करके आरक्षण दे सकते हैं। तो जब 1600 जातियाँ इकट्ठा होकर आज प्रोफेसर की नौकरियां खाली हैं, आज कैबिनेट सचिव की नौकरी खाली हैं, आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, बुंदेलखंड की विधायक, कोरी विधायक को मंदिर में जब जाते हैं तो गाय के मुँह से धुलाया जाता है, अखिलेश यादव का आवास जब छोड़ते हैं कि गाय के मुंह से धुलाया जाता है, बाबू जगजीवन राम संपूर्णानंद की मूर्ति का जैसे उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण करते हैं तो गाय के मुंह से धुलाया जाता है। जिस देश में देश का राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकता है तो जो है उसके ऊपर क्रीमी लेयर के आधार पर, आर्थिक आधार पर उसका हक हकूक छीनना जो है न्याय संगत नहीं है। बाबा साहब ने इसी क्रमिक असमानता, छुआछूत के को जो पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लाने के लिए उनकी हिस्सेदारी पॉपुलेशन के आधार पर दिया था और वो आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है हमारा हक छीनता नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो खांची बिरादरी के हैं, जिन्होंने 25 जून 2002 को अपने को बैकवर्ड में शामिल किया और वो न्याय में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, तो उनसे निवेदन है कि संसद का सत्र बुला करके, विशेष सत्र बुला करके जो सुप्रीम कोर्ट से आया आदेश को जो है निरस्त करें, निष्प्रभावी करें और जैसा तैसा संविधान में जो लिखा है उस तरह से जो 1600 जातियाँ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में हैं उनको यथावत आरक्षण, उनके हिस्सेदारी, भागीदारी मिलती रहे। और आगे इसमें इसको लेकर आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? इसको आगे लेकर जो है विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है 21 तारीख को पूरा भारत बंद आंदोलन आह्वान है। और जो कि संसद चल रहा था, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, हम विभाजन नहीं चाहते हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता क्योंकि आपने कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या मिला? आपने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, क्या मिला? तो इसलिए जो उनके झूठे आश्वासन थे, तो इसलिए आश्वासन में, झांसे में हमारा समाज फंसने वाला नहीं। जब तक संसद सत्र बुला करके वो जो है सदन की कार्यवाही में जो है आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 1/8/2024 को आया है,
उसको निष्प्रभावी नहीं करेंगे और यथावत आरक्षण नहीं लागू आज करेंगे। आप लोग यहाँ पर तहसील में आज पूरे जनपद के कई तहसीलों में इसी तरह ज्ञापन दिया जा देने रहा है और उनको संकेतित किया जा रहा है कि आने वाली 21 तारीख को पूरा भारत बंद होगा, हमारे लोग सड़कों पे आएंगे, हमारे लोग रेल का चक्का जाम करेंगे और आगामी समय में जो है 11 सितंबर को दिल्ली जो है चंद्रशेखर भाई ने दिल्ली को जाम करने का काम किया है कि दिल्ली से ही संसद की कार्रवाई चलती है, तो दिल्ली में क्यों ना जो है उनको घेरा जाए। और किसी को कुछ कहना है इस संबंध में? आज आप लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।